हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लर्न शिक्षा नामक यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हमें उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को देखना होता है, सॉल्व करना होता है, ताकि हमें ये अंदाज़ा लग सके कि उस एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न आता है या किस तरह का प्रश्न पूछते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है कि क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इसलिए आइए सीटेट एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हो। तो आज और पहले में ये प्रीवियस ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, सीटीपी का क्वेश्चन आंसर है। तो पहले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन लेके आई थी मैं, और तो आज फिर लेके आई हूँ। तो आइए एक साथ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, और 4वें पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक बुद्धि का तेजी से विकास। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो यहाँ पर ये सही होगा। और बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय 4 ऑप्शन दिया गया है। विद्यालय किस प्रकार का भूमिका निभाता है? तो एक तो है द्वितीय कारक, पहले ऑप्शन में द्वितीय कारक, सेकंड में है कि कोई भूमिका नहीं है, 3 में है कि बहुत कम भूमिका है, और 4 में प्राथमिक कारक है। तो बच्चे का सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। द्वितीय कारक होता है, पहला कारक आपका परिवार होता है, घर परिवार होता है, तो द्वितीय कारक में आता है विद्यालय। और यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आगे बढ़न अभिविन्यास, 3 में है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और 4 में यत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, जो कि ये लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के तहत आता है। और बाल्यावस्था की अवधि में विकास के 4 ऑप्शन हम पहले देखेंगे। अनियमित और असंबद्ध होता है। द्वितीय में धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। तृतीय में बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 4 में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह का होता है? ये होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ वो प्रक्रिया है, जी हाँ, यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को देखेंगे। वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते। 2 में है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकती है। और 4 में है वो प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर निकटस्थ विकास का क्षेत्र का क्या है, मतलब क्षेत्र क्या है? तो ये क्षेत्र ये है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमृत सक्रियात्मक अवस्था है। बच्चे का समय कौन सा है? प्रतीकात्मक और सांगीतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या परिकल्पित घनात्मक तर्क और प्रतिज्ञा से चिंतन करने में समर्थ है, या केंद्रीयकरण और अनुक्रमिक सोच से आबद्ध है, या संरक्षण वर्गीकरण के श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। तो और हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यहाँ का बुद्धि का प्रकार दिया गया है और अंतस्थिति या अनुपालन संभावना दिया गया है। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पे सटीक बैठता है, या सटीक है या सही है? शारीरिक गति संवेदनता जो कि है खिलाड़ी से, स्तनिक मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता से,
भाषिक मूर्तिकार से, लेकिन यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है। स्थानिक मनोविज्ञान से हो ही नहीं सकता, भाषिक मूर्तिकार से नहीं हो सकता, अंतर्गत विक्रेता से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही जोड़ा आपका शारीरिक गति संवेदनता, शारीरिक गति संवेदनता, ये खिलाड़ी अंतस्थिति अनुपालन संभावना है। ये तो ये यहाँ पर ये जोड़ा बिल्कुल सही है, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज मैंने बस इतना ही क्वेश्चन लेके आई या हमने पढ़ा। तो इसी तरह के सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, धन्यवाद आप लोगों को।